या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको माँ ब्रह्मचारिणी से संबंधित पूरी कथा सुनाई जाएगी। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि भी बताई जाएगी। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब देव ऋषि नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्ण पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसा तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ ही दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। ये थी ब्रह्मचारिणी माता की कथा। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप और 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप ज्योतिर्लिंग में है। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में मंगल ग्रह से जुड़े सारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी कार्य पूर्ण होते हैं और रुकावटें दूर होती है और जीवन में विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन में हर तरह की परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। आइए अब आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे की जाए इसकी जानकारी देती हूँ। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। पूजा के लिए सबसे पहले आसन बिछाएं, इसके बाद आसन पर बैठकर माँ की पूजा करें। माता को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि चढ़ाएं। ब्रह्मचारिणी माँ को भोग स्वरूप पंचामृत चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही माता को पान, सुपारी, लौंग समर्पित करें। इसके उपरांत देवी ब्रह्मचारिणी माँ के मंत्रों का जाप करें और फिर माँ की आरती करें। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, तपस्या का मूर्तिमान रूप है। ब्रह्म का मतलब तपस्या होता है, तो वहीं चारिणी का मतलब आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली देवी। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा, साथ ही उनकी पूजा विधि। अब आप किरण राव को आज्ञा दें। नमस्कार। जय माता दी।